अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। सबसे पहले आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के लिए गुज़िश्ता ईद है, हमारे लिए अभी कल आने वाली ईद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं यहाँ नहीं हूँ और आमना यहाँ नहीं है। ये देखें, कौन कहता है कि टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल? टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। हम आ गए हैं आपके पास आज पास्ट में से। हमारा फ्यूचर है और आपका पास्ट है। इतना आपको इंसेप्शन लेवल पे जाने की क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर है। हाँ, आप जब देख रहे हैं और आप जब देख रहे हैं तो वो हमारा पास्ट हो चुका है। इंटरेस्टिंग। कैसी है आमना? आप लंदन का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा मौसम है। लंदन का मौसम अच्छा है। हल्का फुल्का। फ्लाइट अच्छी थी आपकी? फ्लाइट बहुत अच्छी थी। हल्की सी जैकेट पहनने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, जब हम पहुंचे तो बारिश हुई भी थी। ओए होए तो बहुत खूबसूरत लंदन लग रहा था। सुबह सुबह 7 बजे। वाह वाह वाह। और बड़ा अच्छा ही गुजर रहा है। तो ईद वाले दिन तो आप ट्रैवल कर रही थी? मैं ईद वाले दिन मैं ईद करके ट्रैवल किया ना। मैंने ईद करके आपने ट्रैवल किया, फिर मैंने ट्रैवल किया रात को। अच्छी बात यह है कि जब हम पहुंचे लंदन तो वहाँ हमारे घर में कामरान भाई और सब मतलब भी ठहरे हुए हैं ना। अच्छा, ऑल टुगेदर ईद का समापन बन गया। कमाल हो गया। हलवा पूड़ी के नाश्ते चल रहे हैं वहाँ पे, अंडे फ्राई हो रहे हैं, सब कुछ नहीं ऐसा ना, वहाँ जाके हलवा पूड़ी क्यों खाएंगे? ठीक है। मैं वो इंसानों के जहाँ में जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ वहाँ का खाओ, वहाँ का खाओ। जहाँ भी जाओ दुनिया में वहाँ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि घर तो आना ही नाश्ता है। लेकिन जो है ना वो अंडा पराठा, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी रुक जाएं, बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत जबरदस्त किस्म की क्यूजीन, हर तरह की क्यूजीन के नाश्ते मिलते हैं अगर आप अच्छी जगह पे जाके ठहरे, बिल्कुल। लेकिन जो अंडा पराठा खाने का मजा है वो लाइफ में और किसी चीज। मैं I'm not an अंडा पराठा fan. What? No, it's very rare that I feel like having an anda paratha. For me, if I get a good bread and butter and a nice cheese and some strawberries and मैंने कहा berries ले आओ please, अच्छी breads ले आओ। ठीक है, I don't judge you, but I mean अपनी अपनी पसंद है। अंडा खाओ मन भाता, पहनो भी मन भाता, सब कुछ बाहर नहीं मिलता। लेकिन ये खसूसी, आप किसी बाहर कहीं पे भी चले जाएं, अच्छे होटल में आप रुक जाएं, आपको अंडा पराठा नहीं मिलेगा वहां पे। मुझे याद है, पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ में किसी रिलेटिव ने या फ्रेंड्स ने बुलाया खाने पे, तो उन्होंने आलू गोश्त और ये वो। मैं दिल में सोचा, मैं कहा यार इतने हज़ारों मील सफ़र करके बंदा दूसरे मुल्क में जाए, अगर आलू गोश्त खाना जो हम घर में मतलब कि खाते ही हैं, हर हफ्ते खाते हैं आलू गोश्त, व्हाई वुड यू वांट टू ईट आलू गोश्त इन लंदन फॉर एग्जांपल? Unless you've stayed there so long that you miss aloo What gosh. would you eat in London? In London, I would have fish and chips. The fish and chips are so bland. I like bland. They're like so meh, and you're like, okay. No, I would like to have fish and chips. I would like You're to have. probably the only person in the world who wants to have fish and chips in अच्छा, मैं और क्योंकि कामरान भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमने अपनी लिस्ट बनाई हुई है कि हमने क्या क्या खाना है। चलो गुड। तो या गुड। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी यार? बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या किया आप लोगों ने ईद पे? सोते रहे? कुर्बानी डेफिनेटली आप लोगों ने की होगी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? मेरे जो आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? और क्या आप लोगों ने ईद की छुट्टियों में हसन का नया शो देखा कि जो कि ऑन एयर हो चुका होगा? दोनों एपिसोड्स है ना। अब तो प्रोमो आ गया। मेरा नाम हसन चौधरी है एंड दिस इज बज़। हुमायूं सईद एंड माहिरा खान, फहद मुस्तफा। प्रोमो तो आ ही गया। प्रोमो बड़ा अच्छा है। प्रोमो बड़ा अच्छा, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं प्रोमो में। मुझे आपका कुर्ता पजामा लुक अच्छी लगी। और आपने बड़ा एक पहली एपिसोड में तो कोऑर्डिनेट किया हुआ है हुमायूं के साथ कलर, वो इंसिडेंटली हो गया, तो वो अच्छा लग रहा था। It was looking good. If I have time at night in London, I will watch. Thank you. You must. But Sunday को I think आपकी पहली एपिसोड कल हुई होगी और आज आपकी दूसरी एपिसोड। It is in the promo day 2 and 3. Yeah. So आपकी हुमायूं वाली हो गई होगी मायरा के साथ, और आपकी फहद की आज भी हो गई होगी। जब तक आप मंडे है ना, मंडे आज तो आप तो आ चुकी होंगी दोनों एपिसोड आ चुकी। अब तो अगली वाली की तैयारी हो रही होगी इंशाल्लाह। अगली की तैयारी हो रही होगी। तो बस ये आपने आई होप देखा और पसंद किया। और मेरी भी एक फैशन फोर्टनाइटली की प्री ईद एपिसोड आई थी। प्री ईद? आपने भी टाइम ट्रैवल करके ईद के लुक्स पहले कर लिए? नहीं, मैंने कहा हम अब इस दफा बकरों की और गायों की लुक्स डिस्कस करेंगे। क्या बात है। मे बी दे विल बी मोर स्टाइलिश देन। आपने उन सब अदाकारों और अदाकाराओं को ये कह दिया जी बकरों और गाँव का जो हॉर्स एंड कैटल शो चलना है उसको पहले से प्रीव्यू कर लो। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो एपिसोड भी देखी होगी। और यार आप लंदन में अभी एंजॉय करनी है लंदन में, तो वापस आप आ रही हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। जी
मेरा टिकट भी चेंज हो गया, थैंक्स टू है? यू। टिकट भी चेंज हो गया, टिकट भी आपका चेंज हो गया। अच्छा, आप चक्कर ये है कि आज आप मंडे को हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं। यूजुअली हमारा अगला जो रिव्यू होता है वो वेंसडे को आता है। अब अभी मैं ईद से पहले ये प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ड्रामे आएंगे ईद के जो लग हम नहीं रहा, because every channel has put out a lot of content for Eid specials. तो आमना ट्रैवल कर रही है, मैं उनको तो नहीं कहूंगा कि आप कुछ देखें करें कुछ करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। A lot of it looks like really nauseating. तो फिर क्या फायदा देखने का? Really nauseating. तो हो सकता है कि वेंसडे को आपको हॉट रिव्यू ना मिले, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह फ्राइडे को हॉट रिव्यू ना भी मिले तो आप कम से कम एक मोनोलॉग तो कर सकते हैं। मोनोलॉग किस चीज पे करूंगा? कुछ चीज तो हो ना चलेगा, मोनोलॉग आई एम श्योर कुछ तो चलेगा। कुछ तो हो जिस पे मोनोलॉग आई एम करें। श्योर उस वक्त से आज से उस वक्त तक कुछ तो चलेगा। चलें फिगर आउट कर लेते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जो फ्राइडे का हॉट रिव्यू है वो हम आपको आमना के साथ ही पहुंचाएं। एक दिन आमना हमारे लिए निकाल ही लेंगी लंदन से, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरा भी यही ख्याल है। आज हमारे पास शेर की 2 किस्तें जी। आज हमारे पास बहरूपिया की एक ही किस्त है। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहरूपिया आता है थर्सडे फ्राइडे को, राइट। और हम क्योंकि रिकॉर्ड आज फ्राइडे को कर रहे हैं तो अभी फ्राइडे को बहरूपिया की 2nd एपिसोड नहीं आई इस हफ्ते की, तो हम एक किस्त देख के अपना तबसरा आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन अगले बार अगली किस्त के ऊपर भी बात कर लेंगे। और हम आपके साथ बहुत ब्रीफली, मेरी हद तक, आमना का मुझे नहीं पता, बात करेंगे हम राज के बारे में। आपने कहीं जाना नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो रिव्यूज हैं इनमें से पूरी ना जान और एनर्जी किसी ने निकाल ली है, सिवाय डायन के। क्यों इतना मजा में कल आया था परवरिश और में भी परवरिश डायन के, में भी, हाँ। बट ये बाकी जो हमारे 2 स्लॉट्स हैं, फ्राइडे वाला और वेंसडे वाला, ये बहुत हल्के से जा रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा। और ये भी एक चीज़ है जो कि इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, चैनल्स को सोचना चाहिए भाई कि ड्रामों को क्या हो गया हमारे ड्रामों को भाई, क्या गया है, कुछ करें इस बारे में। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टच ब्रेक। हमराज के बारे में आमना आप क्या कहना चाहती हैं? मैं हमराज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, ओके। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि हम इसको कटाएंगे नहीं। हम इसको इसलिए नहीं कटाएंगे हसन, कि बात ये है कि जब एक लार्ज बैनर ड्रामा आता है जिसमें आपके मुल्क की टॉप कास्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मोस्ट हाईली फॉलोड आयजा खान है एंड वेरी वेरी पॉपुलर एंड अ गुड एक्टर फिरोज खान है, और जाहिद अहमद है, लाइबा हैं, इट्स अ गुड कास्ट। और उन्होंने कोशिश की है ड्रामे में कि वो कोई मुख्तलिफ चीज़ आपको दें विद द होल सोशल मीडिया अवेकनिंग एंड ऑल दैट। इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। आपकी जो ग्रिमिस है, मैं कम्प्लीटली आई रिफ्लेक्ट द सेम सेंटिमेंट अबाउट इट, बट इट स्टिल नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। वी डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। जल्दी से आप रैप अप करेंगे, बिकॉज एज मुझे लगता है एज क्रिटिक्स आपकी ये भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आप देखें ड्रामे, तो क्या है उनको रैप अप करें। नहीं, अब कल जैसे आपने बात की कि मन मस्त मलंग के बारे में बात करना जरूरी है, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वहां पे आप जिस जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो नैरेटिव इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, और जिसकी वजह से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस हो सकता है सोसाइटी पे। तो आई एग्री विद यू, ऐसे ड्रामे हमको देखने चाहिए। एक ड्रामा विच इज जस्ट अ बैड ड्रामा, it's badly executed, it's badly made, it's just a bad drama, why must we watch it? We'll say it every week, because agar aapke what if all your dramas on TV, what if there's no Parvarish or Dayan right now, what would you do? Would you stop reviewing? No, these are your dramas, you have to review them. That's how I feel, but you don't have to waste too much time on it. So let's quickly wrap it up. No, but what I don't understand is that I can't repeat the same thing every week. We have to. That it's a bad drama. We have to. It's just a bad drama. No, but say why. Huh? Why is it a bad drama? Because the premise is absolutely ridiculous and illogical. And it continues to be illogical episode after episode. देखिए, मैं जब एपिसोड देख रहा था तो जो YouTube के ऊपर, जियो के चैनल, YouTube चैनल के ऊपर जो टॉप कमेंट था वो ये कमेंट जिस किसी शख्स ने किया था, अभी भी आप जाके देख लें एपिसोड पे, टॉप कमेंट आपको मिल जाएगा। उसने लिखा हुआ था कि ये इतना बुरा स्क्रिप्ट है कि ये पूरा ड्रामा सिर्फ इस बेसिस पे खत्म हो सकता है अगर सिर्फ आप जाके लड़के की कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें बस।
तो मतलब इस एक छोटी सी इंतहाई इनसिग्निफिकेंट सी बात के ऊपर आपने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया है, और आप एक्ट्रेस की बात कर रही हैं, ठीक है, बहुत बड़े नाम है, बहुत अच्छे अदाकार हैं, किसी एक्टर ने क्वेश्चन नहीं किया? अगर क्वेश्चन किया उसका किया होगा, आई एम श्योर एक्टर्स ने क्वेश्चन किया होगा, बट what did they achieve by questioning it simply? beyond the script I also have to say कि जो उन्होंने एक characters जो बनाए हैं they're also as illogical as the story is. For example, एक आयजा खान का जो character है सारावन, she's a completely mute character. She's a dormant character that who has no arc, no expression, no voice. I mean, पहली एपिसोड से लेके अब तक मुझे नहीं पता आयजा ने ये साइन क्यों किया है, बिकॉज यूजुअली वो ऐसे कैरेक्टर्स करती हैं जिसकी आवाज़ कम अज़ कम होती है, कोई भी उनका ड्रामा आप उठा लें, यहाँ पे आवाज़ ही नहीं है, कोई सारा की कोई आवाज़ ही नहीं है, वो शुरू से लेके अब तक वो रो रही है, वो इतनी हेल्पलेस है कि वो कभी एमर की तरफ देख रही है, कभी अपने अब्बा की तरफ देख रही है, अपनी सास की वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि शी हेट्स हर, भाई आप लगे हुए हैं खिदमत करने, लगे हुए हैं खिदमत करने, लगे हुए हैं खिदमत करने. इट्स अ रियली बैड कैरेक्टर. इट्स ऑल्सो अ पुअर परफॉर्मेंस. I have to say this. I think it's not delivering what I would expect from an Aiza Khan, number one. दूसरा character जो है Feroz Khan का, who I will now call Psycho Sime, it just makes no sense at all. Of course, that senselessness is feeding off the script, which is also illogical. But, you know, घर में पहुंच गया, पीरू के साथ collude कर लिया, वो चलो जी अब उसके अंदर की खबरें आ रहे हैं, आपने एक दे दिया कि रीज़न कि क्यों पीरू एकदम बिट्रे कर रहा है घर वालों को. छोटी छोटी चीज़ें आप डाल रहे हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही. फिर जी सोशल मीडिया आप ले आए कि जी चलो हम पूरी एक्टिविज़म शुरू करें और फांसी दो, सारा को फांसी दो. यार औरतों के लिए फांसी नहीं है पाकिस्तान में, डेथ सेंटेंस नहीं मिलती औरतों को. अच्छा, या अनलेस कि इट्स एसोसिएटेड विद टेररिज्म. really? या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लोगों को बेहतर पता है, जब ये बोल आई थी ना फिल्म, उस वक्त ये आवाज़ उठी थी कि उसका पहला सीन निकाला था कि फांसी लगाओ, औरतों को फांसी नहीं लगती पाकिस्तान में, डेथ सेंटेंस नहीं है कैपिटल पनिशमेंट अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म. तो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वही बातें गोल 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 घूम रही हैं. 11 किस्सें हो गई हैं. 2 होपफुल कैरेक्टर्स हैं विच आई एक्चुअली लाइक. वन इज़ एमर, प्लेड बाय जाहिद अहमद. इज़ अ गुड कैरेक्टर. ही स्टूड अप फॉर हिज लव. निकाह भी किया, समझ भी रहा है, माँ का और उसका बैलेंस भी समझ रहा है, अच्छा किरदार है, अच्छी परफॉर्मेंस है. The second character that I really like is Laiba Khan. That girl, I think, has performed very well and she has screen presence. And the character is also somewhat logical. कि ज़्यादा बेइज्जती करता चली जाती है, but she does love him, so she's there in support. But you know, वो भी कह रहा है कि I'm sorry मैंने की, whatever. But इसके अलावा तो everybody is just, I mean, illogical. अच्छा, अगर आप इसको सीरियसली अब रिव्यू कर ही नहीं है तो I'll have to disagree with you About? on a couple of points. हाँ, प्लीज़ करें. जहाँ तक लाइबा के किरदार की बात है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी. Okay. एक लड़की, ठीक है, वो बेइज्जती करता है, वो चली जाती है, फिर वो आ भी जाती है वापस. मुझे लाइबा और फिरोज के बीच में कहीं पे कोई जो लफ्ज़ एक बड़ा घिसा पिटा केमिस्ट्री का वो नज़र नहीं आई. मुझे कहीं पे ये एहसास नहीं हुआ, ना मैंने फ्लैशबैक्स में कोई उनके सीन, एक हमने शुरू में सीन देखा था उनका, जो देखा था मैंने उनका कोई ऐसा सीन नहीं देखा जहाँ पे मुझे ये एहसास हो कि ये लड़की साइम से इतना प्यार करती है एट द कॉस्ट ऑफ सम वॉट हर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि वो इतना अरसा रही, उसके पास सब कुछ रही. मुझे कोई इस तरह का सीन नहीं मिला. मुझे कोई उनके बीच में फ्लैशबैक में स्पार्क ही नहीं लगी, कोई स्पार्क, कुछ एनर्जी, कुछ नहीं नजर आ रहा. एंड मुझे एक्चुअली लाइबा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैकिंग लगी. आपको लगी? मुझे लगी, क्योंकि जो इमोशन में एक्सपेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड फील करूं साइमा और लाइबा के, क्योंकि देखें ये भी पैरेलल लीड्स है ना, ऐसा नहीं है कोई सेकंड लीड या थर्ड लीड वाला मामला है. तो मुझे उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं नजर आई, कोई स्पार्क नहीं नजर आया, कोई इक्वेशन, कोई कनेक्शन नहीं नजर आया कि मैं ये बोलूं कि यार अच्छा ठीक है, ये लड़की इतना आउट ऑफ हर वे जाके इस लड़के के लिए ये कर रही है. क्योंकि लड़का तो जैसे आपने कहा साइको साइम है, उसमें क्या ऐसी अट्रैक्टिव क्वालिटी है कि जिसके पीछे आप बोलेंगे यार ये बिल्कुल सही कर. मगर मैं थोड़ा सा रूम ऑफ ग्रोथ और इम्प्रूव, मतलब एरर अंडरडॉग को दूंगी. कौन है अंडरडॉग? मतलब लाइबा हियर इज लाइक, यू नो, शी इज नॉट योर मेन कास्ट, शी इज अ सपोर्ट कैरेक्टर. लाइबा इज अ मेन कास्ट, शी इज इनक्रेडिबली पॉपुलर, she is, but here in this drama, no here also, here I'm saying she's not a main lead. She's been cast as the lead. You think as so? a second lead. No, it's a parallel track. जो अहमर है वहां पे, वो लाइबा है यहाँ पे. जो हाँ लाइबा का किरदार है, क्या नाम है? मिशाल. It's the same
equation. पता नहीं क्यों मुझे नहीं बुरी लग रही. On the other hand, हाँ. contrary to what you said, I actually like the equation between Aiza and Zahid. जो मैं उनके इंडिविजुअल उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो मैं तो इक्वेशन की तो बात ही नहीं की, वो तो बहुत अच्छी है. नहीं तो उसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो आ जाती है ना, उसमें आयजा की भी परफॉर्मेंस आ जाती है और उसमें जाहिद की भी परफॉर्मेंस आती है. तो उस सिनेरियो में एक तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आ रहा था, मैंने तो आयजा और जाहिद को पहले काम करते साथ में नहीं देखा, पता नहीं शायद देखा हो, उससे पहले शायद आयजा और जाहिद ने काम किया हो जब से हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं. तो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट आई सी बिटवीन बोथ द एक्टर्स. वो रेयर है ऐसा कंफर्ट लेवल दो एक्टर्स का, जिस तरह मुझे नहीं पता उनकी आपस में कितनी अच्छी दोस्ती है, बट वो इट्स नाइस टू सी, यू नो, two actors playing husband and wife. It's nice to see, I feel, because he's playing a very green man, which is rare to watch on television. He's just a good guy. But why is she so dormant? That is my problem. That's a different scenario. My problem is not with the equation. वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी इनकी relationship है. Relationship अच्छी है और इनके बीच का connection मुझे समझ में आता है कि यार ये इन दोनों के मैंने सीन्स देखे हैं जो एक उनका देखा है रिलेशनशिप डेवलप करता हुआ, वो मुझे समझ में आता है. But I still reiterate that Sara One is a one-dimensional character. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. तो बस यही मैं कह रही हूँ. It's a one-dimensional, it's a badly written character. नहीं, लेकिन वो कैरेक्टर बैडली रिटन है ना. जब हम ये कहते हैं कि यार के लाइबा और फिरोज में कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा, तो वो दोनों पे चला गया ओनस. और जब आयजा और जाहिद में नजर आ रहा है कनेक्शन, तो उसकी क्रेडिट भी दोनों को जाना चाहिए. बट खाली जो सारा का कैरेक्टर है वो सिर्फ उस रिलेशनशिप तक महदूद नहीं है ना, उसके अलावा भी स्ट्रिक्टली रिलेशन नहीं, उसके अलावा तो हम फ्रैंकली स्पीकिंग नथिंग मेक्स सेंस टू मी. I cannot judge any actor. I cannot judge the writer or director on the merit of the drama. I'm judging her for saying yes to this character. हाँ. So there is नहीं, उस तरह से तो फिरोज shouldn't have also said yes to the character. Zahid, these are all लाइबा, ये सब लोग हैं जिनको मैं वही सवाल उठा रहा हूँ ना. जब ये सीन्स हो रहे थे, जब ड्रामा बन रहा था, यार बहरोज सब्जवारी है ड्रामे में, नूर है, अच्छी सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन सब लोगों को काम नहीं आता करना. तो जब आपके ड्रामे में इतनी वीक प्रेमिस है, जो सवाल मैं और आप और कॉमन एक व्यूअर उठा रहा है कि भाई इसमें तो ये तो केस ही खत्म हो जाना था अगर आप नंबर दे देते. बिल्कुल. तो जो लोग एक्टर शूट कर रहे थे, वो सीन हो रहे हैं, कोर्ट के सीन हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल में वो कह रहा है मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, माँ कह रही है कि नहीं नहीं मैं इसको हस्बैंड को तो छोड़ देना. ये क्या सीन था वो? Did that scene make any logical sense to you? Nothing makes sense. So it's just really off-putting. It is. And you want us to watch it. So. No, we have to watch it. अभी कहा था क्विक रिव्यू करना 20 मिनट टपका चपा. ना कहते आप चलें. क्योंकि आपने छेड़ दिया फिर. Moving on to ख्वातीन हज़रात, बहरूपिया की एक किस्त. मेरे हमदम मेरे दो. क्या कहना चाहेंगी बहरूपिया की? Again, great, good premise. यहाँ पे फ्लिप है. अच्छी premise है, अच्छी कहानी है. एग्जीक्यूशन में अब ऐसे फ्लॉज हो रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं पूरी ड्रामे को, जो कि नहीं होने चाहिए. मुझे एक सीन देखा जिसमें वो जो सरा के किरदार का हस्बैंड है जी, वो आगे कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आतिफ भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यहाँ से निकलने के लिए. इस घर से जाना चाहती हैं तो मैं आपको यहाँ से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर सकता हूँ. उसको रोका हुआ किसने? एग्जैक्टली. किसने रोका हुआ है उसको, जारा को? मतलब वो बंदी भी थोड़ी है वहाँ पे, कोई she's not hostage there. जारा कोई जेल में है या उसको पहले वो अपने घर नहीं गई? वो गई भी है घर और वो वापस आई है ये कह के कि मैंने फिगर आउट करना है. I'm not going to give up. I'm not going to quit. You know, stuff like this when it happens, it just मेरा दिमाग यूं होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हमारे ड्रामों में जब डायरेक्टर सीन शूट कर रहे होते हैं, एडीज होते हैं सेट के ऊपर, राइटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ऐसे इलॉजिकल बातें क्यों हो जाती हैं? फिर आप एक पूरा सीन देखते हैं जिसमें वो अपनी व्हीलचेयर से निकलती है, बड़ी मुश्किल से वो अपनी छड़ी का सहारा लेती है, फिर बैठती है, फिर लेती है, उठती है, फिर वो एक सीढ़ी होती है उस पर बहुत मुश्किल से वो चढ़ती है, जोर उसी पैर से देती है उसी बड़ी मुश्किल से वो अपने बिस्तर तक पहुंचती है. बेडरूम उसका ऊपर वाली मंजिल पे, वो 20 सीढ़ियां चढ़ के बेडरूम तक कैसे गई है? अच्छा सवाल है. आपको कैसे पता ऊपर वाली मंजिल पे उसका बेडरूम? बिकॉज वो जब गिरी थी सीढ़ियों से तो अपने बेडरूम से तैयार होकर निकली थी ना. शर्लक होम्स है भाई. शर्लक होम्स नहीं है भाई, कोई खोता भी बता दे. ये शर्लक होम्स वाला काम नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा ये तो लॉजिक है.
और अगर आप ये कहें कि जी ये वाला गेस्ट रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो नहीं, उसको आप देखते हैं जावियात कमरे में भी आप देखते हैं, वो तो ऊपर है। ऊपर नीचे कैसे जा रही है? उससे तो व्हील चेयर से उठ के एक सीढ़ी नहीं ली जा रही। फिर आप कैचअप सीन देख लें, अगर एक इंसान सो रहा है, वो मरी तो नहीं पड़ी ना, सेडेटिव्स पे तो नहीं है। हाउ डिड एनीबडी स्मीयर केचप ऑन हर बेडशीट व्हेन शी इज इन द बेड विदाउट हर लाइक सेंसिंग यार इट? इसको वो जो डायन में गोली खिलाई थी ना, वो वाली खिलाई है, नॉटी पुड़िया। नैनी ने, पुड़िया जो खिलाई पुड़िया खिलाई है। थी शबाब को, इसको ये वो गोली खिला दी थी, और कोई इसकी सेंस नहीं बनती। एक आपको चीज पता चली कि जी मिकाइल के वालिद साहब जिंदा हैं, वो हमें पहले ही पता वो था। हमें पहले से पता। हमें पहले पता था कि वो जिंदा हैं। अच्छा, आपने ज़ारा के वालिद साहब को ये कहते हुए दिखाया कि मुझे उसके चेहरे पे जो है ना कुछ अजीब सी मुझे लगा कि महान है वो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेबसी देखी है मैंने। यार क्या बाप है यार आप, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर आपने सितारा पप्पो के साथ जो ऑनलाइन मिस्टर रॉजर हैं उनके साथ उनका affair उनको चल टोपी रहा है। पहनाई, उनको टोपी क्यों पहनाई हुई है? उन्होंने टोपी क्यों पहनी हुई है? क्यों पहनी हुई यार? कौन पहनता है यार आप पाकिस्तान लोग क्या में? फजूल सवाल पूछते हैं, इस आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उसने टोपी पहनी? यार कौन? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे प्रॉब्लम है। यार, मैंने तो इसलिए अजीब लोग हैं यार। मैंने तो कह इसलिए रहे हैं हर चीज में जैकेट पहन के, टोपी पहन के, जैसे सितारा 70s 90s की फिल्मों में। रॉजर मांगता 1-1.5 लाख है एम्बेजलमेंट, लेकिन वो 10 लाख ही कर देता है। बिकॉज वो कहता है ना अपने डेबिट कार्ड का नंबर बता दो, मैं देख लूंगी उसमें कितने पैसे शैसे हैं, तो 10 लाख। हाउ डू दीज थिंग्स मेक सेंस टू एवरीबॉडी? हाउ? नो, दिस थिंग्स मेक सेंस कि ठीक है कोई स्कैमर है, लेकिन उसको इस कहानी में डाल के क्या हो रहा है? वेट करना, आगे देखिए खुलेगी ना, ये इसका लिंक नहीं, होगा ना लेकिन ये कोई। छोटी छोटी जो है ना टेक्निकल इश्यूज के मतलब है कि मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगा, नहीं, क्या वो खुद आई है वापस? उसको भागने में मदद नहीं चाहिए, वो अपनी विल से वापस आई है। वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं तुम्हारी मदद लेकिन की उसको वो जरूरत नहीं कह है। रही है अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? वो बोले मैंने नहीं जाना भाई, मैंने भागना है यार, आई एम हियर टू फिगर आउट व्हाट द हेल इज What the गोइंग hell is ऑन, happening क्या? ताकि हमें भी समझ लगे कि ज़ारा क्यों है इस घर में। मेरा वही सवाल था कि एक बच्ची है जिसकी पैर टांग टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, उसकी जिंदगी को खतरा है, वो इस घर में क्या कर रही है इस किस्त में, पूरी किस्त में हमने। और अगले एपिसोड के प्रोमो में अब उसको दोबारा मार खड़ा हो गया उसके सर पे वो वाला बन के, कभी कौन सा है वो जो डेंजर मैन है, वो वाली पर्सनालिटी टेक ओवर करके। कबीर ही था। नो, कबीर इज द अदर वन। कबीर तो वो है ना, यू। नहीं, हाँ हाँ, कबीर वो है। वो जो है हल्क, वो कोई और है। ओके। हल्क का नाम नहीं याद जो आ अपने रहा। आप को लगा रहा है, फांसी लगा रहा है टाई के साथ, तो इस एपिसोड में किया है ना उसने, कहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। नहीं नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो जो अभी आ गई तो आ होगी, गई होगी एपिसोड। बट एनीवे उसके बारे में बाद में बात करें। सो देखें, हमने अभी जब हम राजा रानी बात कर रहे थे, हमने फैसल कुरैशी साहब के बारे में बताया, बात की कि यार एफर्ट का काम है, यहाँ पे भी दोबारा एफर्ट का काम है, इतने सारे कैरेक्टर्स। लेकिन इस एपिसोड में मुझे ये लगा कि अब आपने एक अज्यूम कर लिया कि किसी भी वक्त कोई भी पर्सनैलिटी आ जाएगी जी। आपने कोई ट्रिगर्स नहीं दिखाए इस एपिसोड में। इस एपिसोड में बस आपने बीच में डाल दिया कि एक बार वो बने हुए हैं, बावर्ची वाला जो जी। वो था वो बन गए हैं, एक में एक वो दफा तालुस हुसैन वाले बने हुए हैं। बन गए हैं, वो कमरे में एंटर हुए हैं तो वो बने हुए ऑलरेडी। जी। एक में वो बन गए हैं, कबीर बन गए हैं वो कैचअप वाले सीन में। हाँ। मतलब अब आप एमी एट योर विम कर रहे हैं। नहीं, बट कैचअप वाला सीन आपको क्या सही लगा? स्टेबल लगा वो सीन? नहीं, मैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि कैचअप वाले सीन मैं में तो बड़ा पहुंच गई गॉडफादर पे बनने का, पता नहीं इसने कोई बिल्ली या खरगोश मार के बिस्तर में डाला हुआ है, लेकिन पहुंची भी तो आप किधर पहुंची है, इंस्पिरेशन वहीं से ड्रॉ वहीं से ड्रॉ हुआ है, वही ड्रॉ हुआ है, लेकिन कैचअप था वो। यू वी हैव टू थ्रो दीस शीट्स अवे। हाँ, तो वो कबीर अब आ गए, तो जो एक प्रेमिस था यार कि ये कैरेक्टर है, इसको डीआईडी है और इसकी पर्सनालिटीज ट्रिगर होती हैं, उनके ट्रिगर्स हैं डिफरेंट, कोई पहले वजह दो होती बीवियां है। थी, ये पता थी हमें बात, पहले पता थी। एक ए, बात इसको भी मुझे- नहीं पता थी ज़ारा को ये बात, बाय द वे। एक का पता था सिर्फ कि एक ने सुसाइड की थी। एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो माँ डिस्कस करती है थेरेपिस्ट के साथ या डॉक्टर टैबी के साथ बहन करती है, डॉक्टर टैबी भी इज अ प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर, कि इसको अपनी बीवी में बाप नजर आता है बिकॉज ये जिद्दी है। और उसे ज़ारा में कासिम साहब की झलक नजर आ रही है। तुमने कहा ना कि वो जिद्दी है। बदतमीजी करती है, विच इज़ वाई इसको ट्रिगर होता है। तो ये एक अच्छी बात थी, मुझे लगा कि चलो कोई रीजनिंग तो दी है कि क्यों वाओ। नहीं ठीक है, बीवी से क्यों अनॉय हो रहा है। वाओ। वाओ।
वाह। मूविंग ऑन। तो जिद्दी लोग बस ये इसी हद तक होंगे उसकी जिंदगी में, बीवियों की हद तक? जिद्दी लोग तो आपको मिलते हैं यार, आपके काम में मिलते हैं। इतनी बड़ी एम्पायर उसने बिल्ड की है, जो वो बार बार आप भी बात करती हैं, अग्रेसिव और जिद्दी। इतनी बड़ी एम्पायर उसने बिल्ड की है, तो एम्पायर आपकी अग्रेसिव और जिद्दी लोगों से मिले बगैर तो नहीं बिल्ड हो जाती ना। मूविंग ऑन टू देन आमना जी शेर। देखें, आपने आज जाना था, हमने कितनी जल्दी सारे ड्रामों को रिव्यू कर लिया। क्या कहना चाहिए आप? बदर जमान साहब जो हैं वो बदर ज़मान साहब। एक डायलॉग बोलते हैं जो कूजे को, दरिया को कूजे में बंद कर हाँ, देता है। वो कहते हैं कि औरत जो है वो अनपढ़ हो ये या ज़हीन हो, होती औरत ही है कमजोर। थी वो बेबस है। और ये उन्होंने ना सिर्फ शेर को इनकैप्सुलेट किया बल्कि हर ड्रामे को कर दिया। ये ऐसा बदर dialogue है, अली ताहिर का कैरेक्टर, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है। किस मौके पे बोला उन्होंने? जब वो कहता है कि वो पढ़ी लिखी है, दूसरी अम्मी, हाँ 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 हाँ। औरत पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, होती वो बेबस है बेटा, औरत औरत होती है। तो ये उन्होंने एक डायलॉग, उन्होंने पूरे जितने ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पे, उनको उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। क्या आपने डायलॉग? ये जो दो किस्तें थी ना, हाँ। ये थी रिश्ते वाली किस्तें। इसमें हर एक का आप रिश्ता होता देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं जी नसीम का रिश्ता फहद के साथ। कैसे अच्छा, होता नसीम है। ये कहते हैं मुझे तो पसंद है फहद। कहती है मुझे तो वो हीरो लगता है, हीरो जैसी शक्ल है उसकी। फिटे मुंह नसीम का। अब मैं- जैसे बदर ज़बान ने कहा कि औरत पढ़ी लिखी हो या ज़हीन, अच्छा, क्योंकि इसके पास सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री मुझे है। ये सवाल का जवाब एक बताएं कि जो हमारे सर पीट लूंगी जाके। शाहजमान साहब हैं, शाहजमान साहब लोडेड हैं, रईस जो है, रईस हमने ये बात एस्टेब्लिश कर ली, उनके साथ नाम के साथ रईस लगता है। हाँ तो उनकी बेटी ने अगर इंटर किया हुआ है खाली, जी, तो इसके पीछे ये वजह तो नहीं हो सकती कि उनके पास पैसे नहीं थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास फीस देने वो के मैरिज माइंडेड है ना, हैं? लड़की मैरिज माइंडेड है। नहीं नहीं, सवाल मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि क्या रईस जमान साहब बेटियों से नफरत करते हैं? नहीं हैं? नहीं, या वो बेटियों के बाहर निकलने के खिलाफ हैं, या वो ये चाहते हैं कि बेटियां पढ़ाई ना करें? ये हमें नहीं पता। इसकी क्या वजह है कि उस बच्ची ने सिर्फ इंटर किया हुआ है? ये मैं सीरियस सवाल, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कई बच्चियां नहीं होती स्टूडियस, दे आर मैरिज माइंडेड। वो कहती है मुझे तो, जो लड़की ये कह रही है कि मुझे फहद हीरो लगता है और अगर मेरी उससे शादी ना हुई तो मैं जहर खा लूंगी, ये भी वो कहती है। तो मतलब है शी इज नॉट वेरी ब्राइट, शी इज मैरिज माइंडेड, शी वांट्स टू गेट मैरिड। और क्योंकि फेमिनिज्म ये कहता है कि जो औरत चाहती है वो प्रो चॉइस है हम। आप ये बताएं मुझे कि माँ तू हेजली पप्पे कुट्टन, ये जो आपका हीरो है, तो यार तुम्हारी वो बहन भी नहीं है, वो दूसरी बहन अच्छा कहती नो, है एक सेकंड, आई वांट टू गो बैक टू दिस। हाँ ओके श्योर। इस बच्ची की जो वालदा है वो अतीका ओडो का कैरेक्टर। हाँ सो यू टेलिंग मी Yeah. कि two characters Yeah. who are played by YBQ Yeah. and Atika Odo yeah have daughters yeah who are like this. yeah बिकॉज मैं किरदारों की बात कर रहा हूं कि किरदार अगर आप दिखाएं कि जो शाहजमान रईस सर हैं वो एक बड़े तगड़े आदमी हैं, yeah ठीक है, और जो अतीका ओडो साहिबा का किरदार है, शी इज अ फियर्स वुमन, yeah क्योंकि वो अंगूठी जब मांगने की बात आई उन्होंने खुद अंगूठी उठाई है इतिहास बताती है। और उन्होंने कहा कि गाड़ी में भी मैं मेरी बेटियां आगे बैठेंगी। गाड़ी में जाएंगे आज, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इनकी औलाद जो है ऐसे होता है, वो ऐसी निकली है कि ऐसे- जो ऐसे होता है। यार आमना ऐसे लॉजिकली ऐसे बताएं होता है। ना, समझाएं। इतिहास Serious हमें- conversation है। serious है, इतिहास हमें ये बताता, इतिहास है ना हिस्ट्री, हाँ इतिहास हमें ये बताता है कि जब माँ बाप दोनों बहुत ओवरपावरिंग हों तो औलाद एक्चुअली गोज अंडर अ बिट। ये ऐसी ये हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रही, ये होता है कि व्हेन पेरेंट्स आर, बिकॉज दे ओवरशैडो द चाइल्ड। जब माँ बाप इतने स्ट्रांग हों और अपने सेल्फ इंडल्जेंट हों, जो कि ये दोनों हैं, तो the children get neglected and they generally and a lot of times they come up as weak kids, which they are. so you're But that saying doesn't apply here. so you're saying, because it's a very important point, कि if you're from a well-off family and if you have no dearth of resources or
फंड्स और व्हाटएवर, लेकिन फिर भी आपकी एजेंसी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। एजेंसी है ना, वो कहती है मैंने करनी है शादी, वो कहते हैं ठीक है, एजेंसी तो है अगर उसके ये पास। कहती कि मैंने किसी और से शादी करनी दो, तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं वो। बेटे ने जो किया है, एजेंसी तो खैर बेटे के लिए तो और रूल्स ही और हैं। बाप जो है ना, वो जो मुझे नजर आया है, जो रईस जमान है, ही इज नॉट दैट पुश्ड अबाउट द डॉटर्स। पहली बीवी से 2 बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ तो ही रीमैरिड फॉर अ बेटा, राइट? और दूसरी से भी बेटी है, बेटी है, अभी ही इज नेवर टॉक्ड अबाउट हर। उसकी आंखों का तारा जो है वो शेर जमाने है, और ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया है कि वो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि वो ससुरालियों के गोडों में भी बैठ जाते हैं कि मेरे बेटे की खुशी दे दो। सो बेटे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बेटियां ही इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन, ही इज ट्रस्टिंग हिज वाइफ्स कि ठीक है जो करेंगी ठीक करेंगी। उसने कहा बेटे ने कि मैं अपनी बहन की शादी से नहीं करूँगा, बाप सेड ओके। वो वापस आता है बात करके, कहता है नहीं वो करना चाहती है तो मेरे ख्याल है मेरी तरफ से हाँ है। बाप कहता है ओके, एंड ही नोज अबाउट फहद, and he knows about Fahad, but he's like okay, so he's not pushed. He's not pushed. तो वो As बात, many people, many men in his circumstances, his type of men would not be pushed. He's like, so okay. basically he's shown to be that kind of guy Yeah, who's not too, he's a chauvinist. He's like oh ठीक है okay. और क्योंकि बहन भागी हुई है भाई, और बहन से उसने, हाँ। तो वो भी एक शायद वजह हो। बैक स्टोरी आपने दी भी है जो कि बहन भागी है, और वो जो सारा ट्रॉमा जो लेके वो फिर रहे हैं अब तक, कि वो अपनी बहन को कहते हैं कि तुमसे भी गुजारिश है। Anyway जी, पहला रिश्ता होता है नसीम का। हाँ, और नसीम फहद का रिश्ता हो गया। रिश्ता हो जाता है, ठीक है जी। नंबर 2 रिश्ता होता है सर आपका, अल्लाह भला करे, किसका? शेर का ही होता ना? नहीं सारा का। सारा का। फजर की बहन सारा का। यार डॉक्टर नुमान तो मेरे ठीक आदमी बहुत लगे, अच्छे लगे मुझे, पुप्पो ने अच्छा रिश्ता किया है, कि टेंशन क्या थी, कोई टेंशन नहीं थी। वो सारा भी एंड तक चिल हो गई थी। सारा चिल थी, कहती है तो अच्छा है ठीक है ये तो। हाँ, अमेरिका और जब- फजर भी चिल होगी कि उसकी वजह से उसको कहा कि तुम तो नौकरी पे जाओ ना, हाँ वरना हम क्या जवाब देंगे उनको कि इतना पढ़ा के लड़की को घर पे बिठा दिया है। हाँ, ओ, तो ये तो गुड सीन हो गया। नुमान तो जो है वो छा गए। नुमान छा गए, तो ये तो रिश्ता नंबर 2 नुमान का, ये अच्छा रिश्ता हो गया। नंबर 3 रिश्ता शेर जमान का अपना होता है। लेकिन आप देखेंगे जो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो फुफ्फो है जी, उन्होंने अपनी भतीजे का, हालांकि शी इज शोन टू बी इविल, लेकिन उन्होंने भतीजे का बुरा नहीं चाहा, उन्होंने अच्छी जगह रिश्ता कराया। और ये वही फुफ्फो हैं जिनका रईस शाह जमान के साथ सीन था। यार दरअसल जब औरत का दिल टूटता है ना, तो वो फिर थोड़ी सी वो हो जाती है, पैची हो जाती है, ठीक है, पता नहीं चलता कि कहाँ लॉयल्टी। लेकिन औरत होती है, वो अच्छी होती है, औरत बुनियादी होती है, वो बेबस होती है, ममता होती है उसमें, बेबस होती उसने है, अच्छा जगह रिश्ता कराया। बेबस होती है बेसिकली। तो देखिए ना, औरत होती है, बेबस होती है। आप डॉक्टर फजर को देख लें, आप बेबस है वो नहीं, वो तो चली गई अब। वो तो इजाजत मिली उसको तो गई है, वरना वो उसकी मजाल नहीं थी कि वो बाहर कदम रखती। जाते जाते भी वो पहले दादा के पास जाती है, काका साहब के पास, वो कहते हैं पहले अब्बा के पास, गेट लॉस्ट, अब्बा के पास जाती है, कहती गेट लॉस्ट, यार नबील ने अच्छी फिर एक्टिंग अपना सा मुंह लेके वो चली जाती है ना। नबील के एक्सप्रेशन जो है, Yeah. जो देते हैं वो एक्सप्रेशन ऐसे टूटे हुए बाप के, गुड एक्सप्रेशन। साता ही टूट गया है बाप, ठीक है यार। हाँ, पहले जब शादी हुई ना, मुझे रजिस्टर नहीं किया, मैंने कहा शायद फजर की शादी की बात कर रहे हैं दोबारा, लेकिन फजर की नहीं। और लेकिन अब माँ ने बोला है कि तुम भी शादी वादी करो। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैं ड्रामा देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो लाहौर आ गई है, वो बॉय कराची में है, तो इनका मिलाप कैसे होगा। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हमने देखा कि कोई उनकी आपस में कुछ हुई। मैं कजिन को भी लहू लुहान कर दिया। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, आपके दिल में जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे। ये और जो फियोन्से है उसने कह भी दिया है कि अच्छा आपने ये पिटाई लगा दी है जो, तो शी मस्ट बी क्लोज टू योर हार्ट। एग्जैक्टली, फियोंसे तो डिच कर देगी शेर जमान को, ये तो क्यों? लाजमी नजर आ रहा है कि she's- यार नूरीन लुक Yeah, वेरी yeah, गुड। absolutely. I'm so happy to see her in a kind of a central character, हाँ. and a good character. मुझे बहुत अच्छी लग रही है नौरीन। शी आल्सो लुक्स वेरी प्रीटी। Looks very good on her हाँ. मम्मी, हाँ, बहुत खूबसूरत लग अच्छा रही है, सीन था वो। प्यारी है भी। तो शेर के बारे में आपका ओवरऑल एनालिसिस आपको वो कैसा लगा जो लंदन चले गए हैं, क्लिफ्टन वाले लंदन? हाँ यार, सुनीता मार्शल का और दानिश तैमूर की उम्र में तो इतना फर्क नहीं होगा। नहीं, उन्होंने ये इंसिनुएट किया ना कि उनका अगर 10 साल का बच्चा है जो कितने 10 साल से तो बड़ा लड़का है यार, वो 15-16 साल का होगा। कितने साल का होगा? 12 साल का। 12 साल का कौन? जो बेटा है उनका 12 साल का है? हाँ। नहीं यार, 12 साल का 12 साल का है। नहीं जब आपको लड़का देखेंगे ना टीवी पे, वो 12 साल 15 साल का तो होगा। ठीक है, तो वन वुड अज्यूम के उनकी और दानिश की उम्र में कितना फर्क होगा यार?
कैरेक्टर्स में या हकीकत कैरेक्टर्स में? दानिश 20 साल का, 20-21 साल का। नहीं यार, ये चीजें ना थोड़ा सा ऑफ होती हैं कि जब आप देखते हैं एक वो फुप्पो, वो मैं देख रहा था सीन तो मैंने कहा सुनीता मार्शल कहाँ से फुप्पो लगनी है? पुप्पो तो खैर यंग भी हो सकती है, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर यंग होंगी तो इनकी शादी हुई होगी 15 साल पहले, 15 साल पहले का वाकया 12 होगा। साल तो हो गए हैं। 12 कहाँ से हो गए यार? तो 15 साल पहले यार मुझे 12 साल का रेफरेंस याद आ रहा है, वो इसलिए कि उसको शेर को आए हुए हो गए ना, शेर को भेज दिया था उस वक्त जब ये हुआ था, जब वो 12 साल का था। जब वो 12 साल का था, और 10 साल हो गए इस बात को। नहीं अब 15 साल, 15 आप अज्यूम कर सकते हैं, तो 12 और 10 22 23 24, हाँ काइंड ऑफ मेक सेंस। 27 का होगा शेर, या ठीक है चलो दिया, यंग फुप्पो है, यंग पुप्पो है या यंग फुप्पो। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। 27 का शेर आपने दिखाया, 28 का, या चलो 28 का हम दे देता हूँ मार्जिन। 28 बहुत है भाई, 8 साल का इजाफा हो गया। मेरा तो ख्याल है 20-21 का है, लेकिन चलिए नहीं 28 का है। जाती कर रहे हैं आप शेर नहीं, के 28 साथ, का। चलो ठीक। 28 का है। कार पे बैठने में बहुत बड़ी एक कॉन्वर्सेशन होती है कि गाड़ी में उन्होंने कहा मैं चली यार ये जाऊंगी। बड़ा टेक्निकल चीज है, बता आपको। उन्होंने कहा मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं जमान के साथ, शाह जमान के साथ आगे बैठूंगी, और हमारी गाड़ी में 2 नहीं आगे नहीं, आगे तो शोफर बैठा, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो। और तुम लोग दूसरी गाड़ी में आओ। वो है दूसरी गाड़ी में आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है यार हम आ जाते हैं दूसरी गाड़ी में, हमें रिश्ता कराना जरूरी है। शेर का एनालिसिस क्या आपका ओवरऑल? शेर को आप किस ड्रामे को किस लाइट में देख रही हैं आप? किसी लाइट में नहीं देख रही, मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी ऑब्सोलीट स्टोरी। क्योंकि पहली 2 किस्तों में तो आपने बड़ी, मुझे बड़ा, मैंने पहली 2 किस्सें एंजॉय की थी। गोगे उस वक्त भी कहा था कि स्टीरियोटाइप्स को पूरा फुलफिल कर रहा है वो, तो अब स्टीरियोटाइप्स पे ज़रा ज़्यादा हार्पिंग हो रही है। मगर मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जब मैं शेर जैसा ड्रामा देखती हूँ, पहली बात, एंड वेरी कंस्ट्रक्टिवली आई विल से दिस, आई फील दैट डायरेक्टर्स नाउ need to really look for new locations, because I'm watching 2 Danish dramas, दोनों एक ही घर In में the shoot same हुए house. हैं, in the same house, which used to be the Elan store in Clifton. I've seen that house inside. It's good that they found a new location. इट्स द लेकिन अब सेम हाउस जो जाने जहां में था। हर घर, हर उसमें वो वही करते हैं अब शूट, हर ड्रामा उस घर में शूट हो रहा है। इट्स टू मच। दूसरा घर भी आपने बहुत देखा है, मतलब है कि इट्स जस्ट रेपिटेशन ऑफ लोकेशन बहुत ज़्यादा है। एंड देन देयर इज टू मेनी स्टीरियोटाइप्स। आई मीन द रिश्ता 2 किस्तों में आपने 3-4 रिश्ते, पूरी कहानी जो है वो रिश्तों पे, नॉट के रिलेशनशिप्स नहीं, रिश्ता, लड़का लड़की का रिश्ता, शादी, रिश्ता शादी। हाँ, मगर मुझे उम्मीद है, बिकॉज आई डू फील दैट देयर इज अ लॉट मोर टू शेयर, दैट आगे जाके कहानी आगे चलेगी, बिकॉज इस शेयर का तो ब्रेक डाउन होना है। इसने पागल असाइलम तो पहुंचना है जहाँ पे डॉक्टर फजर काम कर रही है। आई एम इंटरेस्टेड कि ये वो वहाँ ओह सो यू आर सेइंग कि इसका ब्रेकअप की वजह से या ब्रेक डाउन की वजह से? आई डोंट थिंक ही इज दैट वीक कि सिर्फ ब्रेकअप की वजह से वो अपना अनहिंज हो जाए, लेकिन कुछ तो होगा ऐसा। हो सकता है बाप मर जाए। बाप ने पिछली बार पावर ऑफ अटर्नी भी तो दी हुई है। ये कुछ बाप वो मरेगा, बाप मरेगा, कुछ ना कुछ क्योंकि होगा। चचा कुछ तो करेगा। ऑफ कोर्स चचा की आपने ओ अच्छा, ये वैसे अगर इस लाइन पे वाकई में ड्रामा जा रहा है, इस लाइन में देख रही हूँ, तो फिर इट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज चाचे को वो रब कर रहा है रॉन्ग शोल्डर के साथ कॉन्स्टेंटली, और चचा कह रहा है अच्छा, चाचे की पेमेंट भी इसमें रोक दी, और तो चचा अब कुछ ना कुछ तो करेगा, और चचा मेरे ख्याल में इसके बाप को मार देगा और इसको किसी तरह से पागल साबित करके या कुछ करके मेंटल असाइलम पहुंचा देगा, और वहां पे फिर डॉक्टर फजर उसका इलाज करेगी। तो पूरा ड्रामा आप लोगों ने डिकोड कर लिया। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इस उम्मीद है, मतलब थोड़ी सी है कि आगे क्या होगा। नहीं, मुझे भी लगता है शेर देख के लगता ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इट्स अ मींस टू एन एंड, मतलब इट्स लीडिंग। बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब नसीम के और फहद के रिश्ते पे इतना टाइम लगाना, वो कॉन्वर्सेशन, इट्स लीडिंग समवेयर ना। आई होप सो, इट्स लीडिंग समवेयर, आई होप समवेयर, इट्स ऑल लीडिंग समवेयर। ये 2 किस्तें मेरे ख्याल में वर essentially setting the premise for some bang to happen. I hope that bang is near. But these 2 episodes were nowhere as interesting or exciting as the opening 2 episodes. Yeah. It's kind of like, the pace is slowed down. I think it's setting the stage for a big bang. I feel. I hope so. I feel. I hope so. What do you think about Sher telling his father कि नहीं आप ना बैठे, आपने मेरी खुशियों की। बहुत अच्छी अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। बात थी, उसी बात पे तो रिश्ता उसको मिलता है कि बेटा यार कितना अच्छा बच्चा है यार, बाहर से आया है, फिर भी प्यार करता है लड़की से, फिर भी है। पुप्पो को भी फोन किया उसने। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने और भी कही कि मजहब दीन में तो ये चीज़ नहीं है। वो कहते दीन में नहीं है, लेकिन सोसाइटी में तो है ना।
कि सैयद से बाय नहीं करते, तो मतलब भाई अच्छी बातें कुछ हुई हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? कर दिया आपने रैप अप? नहीं, आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। नहीं, और कुछ था नहीं ऐसा खास, मुझे ये लगा कि रिश्तों पे ये हाँ, ये दो किस्तों में थोड़ा सा शेर में ऐसा था कि हम स्लो हुए हैं, क्योंकि जो पहली 2 किस्तों की पेस थी, इवन जो दूसरी 2 किस्तों की पेस थी, वो ऐसी थी कि टक 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 टक। स्लो नॉट इन द सेंस के ड्रामा स्लो हो गया, स्लो इन द सेंस के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ये जो डायनामिक है सारे किरदारों की, उसमें शायद कोई आगे हम जाएं तेजी के साथ। तो वो थोड़ा सा उस डायनामिक का जो फोकस शिफ्ट हुआ है रिश्तों की तरफ, वो थोड़ा हमें भी लगा कि अच्छा, यू नो, देयर इज मोर टू इट। So not necessarily slow, but I think this is just setting a stage or setting a premise for a big bang, which I hope comes soon. Because जो promo में हमने scenes देखे हैं, उसमें तो ये लगता है कि there is also going to be a time lapse of sorts. Because दानिश के look में भी, बालों में और वो सारी चीजों में तब्दीली हमने promo में देखी थी. So ये कहानी अभी है काफी. तो but वो कैसे चलेगी, क्योंकि हमने देख लिया कि फजर का तो अब जो डायनामिक है घर वालों के साथ, वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्टैग्नेंट है, वो कैसे तब्दील होगा। और शेर का वो जो धाड़ है और जो उसने ये फैसला कर लिया, नहीं होगा तब्दील, मुझे क्या ऐसा लगता है। फजर का नहीं चेंज होगा। नहीं, अगर फजर एक काम करना शुरू हो जाती है, ऑफिस जाना शुरू हो जाती है, तो शायद उसकी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाए। मुश्किल है। ऑलराइट, देख लेते हैं फिर। आमना देख लेते हैं। आमना, चूंकि आप लंदन पहुंच चुकी हैं जी, मैं आपको फिर भी सेफ फ्लाइट विश करना चाहूंगा। वी होप कि आपका ट्रिप बड़ा मजे से गुजरे और आप एंजॉय करें, और आप फिश एंड चिप्स के अलावा भी कुछ खाएं मजे का वहां पे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आमना, एंड होप टू सी यू सून। ख्वातीनो हज़रात, आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हमें पता नहीं है कि हमारी आपसे वेंसडे को मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह फ्राइडे को आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।